वेलकम हो गया मैथ विद इयाज के इस चैनल में। आज हम क्रैमर रूल को एक आसान तरीके से हल करेंगे और उन स्टेप को फॉलो करेंगे जिससे आपके मार्क्स जो है पूरे के पूरे आए। लीनियर इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है भाई? जिसमें वेरिएबल की हायर पावर यानी कि सबसे बड़ी पावर एक हो जाए, वन हो जाए, उसको आप क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब लीनियर इक्वेशन को हल करने के बहुत ज्यादा तरीके हैं, बहुत ज्यादा मेथड है, लेकिन उसने हमें क्या फोर्स कर दिया कि क्रैमर रूल की मदद से हल करना है। जो आपने 9 क्लास में क्रैमर रूल सीखा था ना, उसमें आपके पास दो लीनियर इक्वेशन थी और दो ही वेरिएबल थे। अब फर्स्ट ईयर में क्या है? तीन इक्वेशन है लीनियर और तीन वेरिएबल है। तो क्रैमर रूल अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है? उसके लिए आपने तीन काम करने हैं। आपने 9 क्लास में भी तीन काम किए थे। पहला आप ए मैट्रिक्स निकालते रहे हैं, फिर आप ए ऑफ एक्स निकालते रहे हैं, फिर आप ए ऑफ वाई निकालते रहे हैं। तो हमने ए मैट्रिक्स कैसे निकालना है? जब आपके पास तीन वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन मौजूद हो, तीन ही इक्वेशन मौजूद हो, आपने क्या करना है? एक्स के कॉफिशिएंट देखने हैं, वाई के कॉफिशिएंट देखने हैं और जी के कॉफिशिएंट देखने हैं कॉलम वाइज। रो वाइज भी देख सकते हैं, लेकिन कॉलम वाइज देख लेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अब देखिए एक्स के साथ क्या कॉफिशिएंट है? 2 है, तो आपने 2 लिख दिया। फिर इस एक्स के साथ क्या है? 1। इस एक्स के साथ क्या है? 3, तो आप लिख देंगे 1 और 3। बात समझ आ गई? फिर आपने वाई के कॉफिशिएंट लिखने हैं। इस वाई के साथ क्या है? 1। इस वाई के साथ क्या है? -1। ये बात याद रखना, माइनस वाली अलामत बड़ी मैटर करती है। प्लस वाली है तो आप वैसे लिख देंगे, लेकिन माइनस वाली अगर होगा वाई या एक्स या जी, तो आपने माइनस लाजमी लिखना है, तो -1 लिख देंगे। इस वाई के साथ क्या है? 2 है, तो क्या आ जाएगा? 2। तो क्या कॉलम बन गया? 1 -1 और ये 2। अब जी के कॉफिशिएंट लिखेंगे। इस जी के साथ क्या है? -1। इस जी के साथ 2। इस जी के साथ क्या है? +1 है, तो क्या आ जाएगा? 1, ये -1 2 और 1, तो ये -1 2 और ये 1। देखो ये आपका पहला कॉलम एक्स वाला, दूसरा कॉलम वाई वाला, तीसरा कॉलम जी वाला। बात समझा गई? -1 2 और 1। अब आपने क्या करना है? जो भी मैट्रिक्स निकाला होगा ना, उसको आपने डिटर्मिनेंट ले लेना है। अब आप देखें आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है? 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें 1 2 3 रोज हैं, 1 2 और 3 ही कॉलम है। तो जैसे आपने 4.2 में सीखा है 3 by 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे लेना, वैसे ही हम इसमें भी अप्लाई कर देंगे। आपने क्या करना है? रो 1 के लिहाज से इसको एक्सपेंड कर लेना है। तो रो 1 का पहला एलिमेंट क्या आपके पास? 2 है, तो 2 लिखेंगे। फिर आपने वही वाला कॉलम छोड़ देना है और पहली वाली रो छोड़ देनी है, ठीक है? तो क्या आ जाएगा? -1 2 2 और 1। अब 1 को आपने मल्टीप्लाई कैसे करना होता है? अक्सर बच्चे कंफ्यूज भी यहीं पर होते हैं। पहले आपने डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाना होता है। 1 करेगा -1 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? -1। 2 करेगा 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? 4। और दरमियान में साइन कौन सा लगाते हैं? माइनस वाला। फिर आपने पहली रो का दूसरा एलिमेंट ले लेना है। जब दूसरा एलिमेंट लेना है तो साइन कौन सा लगाना है? आपने माइनस वाला, ठीक है? तो फिर आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देनी है। अब क्या रह गया? 1 2 3 1। अब डायगोनल एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। और ये एलिमेंट कौन सा वाला? 1 है, तो क्या लगा देंगे? -1। ओके हो गया जी। अब आपने तीसरा एलिमेंट ले लेना है। तीसरा एलिमेंट क्या है? -1, तो -1 लगा देंगे। अब देखें क्या होता है? पहली दफा प्लस, दूसरी दफा माइनस, तीसरी दफा फिर क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। क्योंकि 1 के साथ पहले से ही माइनस था तो हमने क्या लगा दिया? -1। ओके हो गया। फिर आपने यही वाला कॉलम छोड़ देना है, पहली वाली रो छोड़ देनी है। क्या बच गया? 1 -1 3 और 2। आपने कैसे मल्टीप्लाई करवाना है? डायगोनल एंट्रीज को पहले डायगोनल एंट्रीज से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा? 2। 3 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा? -3। और क्योंकि दरमियान में साइन माइनस का है तो क्या लगा देंगे? माइनस। तो मैंने ब्रैकेट लगा के -3 लिखा है, फिर दरमियान में माइनस लगा दिया। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे। -4 और -1 क्या आ जाएगा? -5। -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ जाएगा। 6 -1 करेंगे तो -5, और बाहर भी क्या है? -1 है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। 5 1 जार 5, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 और 2 क्या हो जाएंगे? 5। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 और 5 आ जाएगा। अब ये -5 +5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास? -10। यानी कि ए का डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाल लिया? -10। अब आपने क्या निकालना है? ए ऑफ एक्स निकालना है। तो ए ऑफ एक्स के लिए आपने मैंने इधर क्वेश्चन वैसे दोबारा लिखी है, क्योंकि नेक्स्ट पेज था तो इसलिए मैंने उधर लिख ली है। तो ए ऑफ एक्स के लिए आपने क्या करना है? एक्स वाले एलिमेंट पे आपने हाथ रख लेना है। बाकी कौन से बात के? वाई जी और कांस्टेंट, तो इनको आपने लिख लेना है। जब ए ऑफ एक्स लिखना है ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात बरतनी है आपने। पहले आपने इक्वल के दूसरी साइड वाले एलिमेंट लिखने हैं, ठीक है? वाई जी वाले बाद में। तो पहले आपने इक्वल के दूसरी साइड वाले एलिमेंट लिखेंगे। 1 3 और 4 लिख दिया। 1 3 और 4 ठीक हो गया।
फिर आपने वाई वाले एलिमेंट लिखने, वाई को काफ़ी लिखने हैं। पहले वाले वाई के साथ क्या है 1, दूसरे वाले के साथ -1 और फिर क्या है जी। तो 1 -1 2, तो हमने लिख दिया 1 -1 और 2, ठीक हो गया। फिर आपने जी के कोएफिशिएंट लिखने हैं, ये -1, ये 2 और ये 1, -1 2 और 1। ए एफ एक्स निकाल लिया। अब आपने ए एफ एक्स का भी क्या ले लेना है, डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो मैंने साथ ही क्या ले लिया, डिटर्मिनेंट। तो आपके पास वही 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो आप क्या करेंगे, पहले ही वाला एलिमेंट ले लेंगे, यानी कि पहली रो के लिहाज से इसको एक्सपेंड करेंगे। पहले एलिमेंट आपके पास क्या है 1 है, तो आपने वही वाला कॉलम छोड़ देना है, ठीक है जी। तो पहली वाली रो छोड़ देंगे, क्या बात जाएगा -1 2 2 और 1। 1 को करेंगे -1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा -1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 और दरमियान में साइन माइनस का, ठीक हो गया जी। अब देखिए हम दूसरा एलिमेंट क्या है +1, तो लिख देंगे +1 लेकिन दरमियान में साइन माइनस का। पहली दफा प्लस, दूसरी दफा माइनस। फिर आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देनी है। 3 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 3, 4 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 8, दरमियान में साइन माइनस का। फिर आपने तीसरा एलिमेंट लेना है, इधर भी तीसरा एलिमेंट माइनस ही है, तो आप क्या लगा देंगे -1। पहली दफा प्लस, दूसरी दफा माइनस, तीसरी दफा फिर प्लस, ठीक हो गया। और चूंकि ये -1 है तो -1 लगा देंगे। फिर वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देंगे, यानी कि जो भी एलिमेंट लेना है ना, वो वाला कॉलम आपने छोड़ देना है, वही वाली रो आपने छोड़ देनी है। तो क्या रह जाएगा आपके पास 2 3 1 -4। 2 करेगा 3 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 6, 4 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा -4 और दरमियान में साइन माइनस का। अब इसको थोड़ा सा हल्का लें, ये -1 और -4 क्या आ जाएगा -5, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा। 3 -8 करेंगे तो क्या आ जाएगा -5, -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस +5। अब ये -1 है, -1 क्या आ गया प्लस, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 10 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 ही आ जाएगा। अब ये देखिए -5 और ये +5 क्या आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो -10 आ जाएगा। आपने ए ऑफ एक्स भी निकाल लिया और उसका डिटर्मिनेंट भी ले लिया। अब आपने किसको निकालना है, ए ऑफ वाई। जब ए ऑफ वाई निकालना है तो आपने क्या करना है, वाई वाले जो कोएफिशिएंट है वाई पे आपने रख लेना हाथ। बाकी क्या बच गया एक्स वाले और जी वाले और इक्वल वाले। जो आपने वाई वाले छोड़े हैं ना, तो वाई वाले की जगह आपने रिप्लेस कर देना है इक्वल के दूसरी साइड वाले। बात समझ आ गई। आपने क्या करना है, वाई वाले एलिमेंट छोड़ देने हैं, उसकी जगह आपने किनको रिप्लेस कर देना है 1 3 4 यानी कि इक्वल के दूसरी साइड वाले, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू को। तो ये क्या आ जाएगा 2 1 3, तो आपने क्या लिख देना है 2 1 और 3। बात समझ आ गई भाई। तो आपने कौन से वाले छोड़े हैं, वाई वाले छोड़े हैं। इनकी जगह आपने किनको रिप्लेस करना है 1 3 और 4। इसकी जगह आप कौन सा कॉलम लिख देंगे, इक्वल वाला यानी कि कांस्टेंट वैल्यू 1 3 और 4। ओके हो गया। फिर आपने क्या करना है, जी वाला कोएफिशिएंट लिखने हैं। जी वाला कोएफिशिएंट आपके पास क्या है -1 2 और 1, तो आप लिखेंगे -1 2 और 1। अब आपने क्या कर लेना है, इसका भी डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो डिटर्मिनेंट लेंगे तो उसके लिए आपने क्या करना है, वही पहली रो के लिहाज से इसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो पहले एलिमेंट क्या आपके पास 2 है तो 2 लिख देंगे। फिर आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देनी है। तो क्या बच गया 3 1 3, 4 2 8, तो लिख दिया 3 -8। फिर आपने दूसरा एलिमेंट लेना है, जब दूसरा एलिमेंट लेना है तो साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस का लगा देंगे। तो आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देनी है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब आपने तीसरा एलिमेंट लेना है तो साइन कौन सा लगाना है, प्लस का। और जबकि तीसरा एलिमेंट हमारे पास है क्या माइनस, तो माइनस लगा देंगे। ओके हो गया जी। आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देनी है। 4 1 4, 3 3 9। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, तो 3 -8 करेंगे तो क्या आ जाएगा -5, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10। 1 -6 करेंगे तो -5, -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5। अब 4 -9 करेंगे तो क्या आ जाएगा -5, -5 को +5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा +5। अब 5 + 5 10, +10 +10 -10 करेंगे तो आ जाएगा 0। अब आपने कौन सा किसको हल करना है, जी को, यानी कि ए ऑफ जी लेना है। अब तब आपने क्या करना है, जी वाले कोएफिशिएंट पे आपने हाथ रख लेना है, ठीक है, उसको आपने छोड़ देना है। बाकी कोएफिशिएंट आप वैसे लिखेंगे 2 1 3 1 -2 और 2। आपने कौन से छोड़े हैं, जी वाले। इनकी जगह आप किनको लिख देंगे 1 3 4 यानी कि कांस्टेंट वैल्यू को लिख देंगे। तो मैंने वैसे ही लिख दिया। ओके है जी। 2 1 3 1 -1 2 1 3 और 4। ओके हो गया जी। अब आपने क्या करना है, वही काम करना है, रो 1 के लिहाज से एक्सपेंड कर देंगे। तो पहले एलिमेंट आपके पास क्या 2 है, तो आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देंगे और 2 लिख देंगे, ठीक है। तो 4 1 4 -4, 2 3 6। ओके हो गया। फिर नेक्स्ट वाला एलिमेंट आपके पास क्या 1 है, तो 1 लिख देंगे और साइन कौन सा वाला लगाएंगे, माइनस वाला। पहली वाले प्लस, दूसरी दफा माइनस।
और तीसरी दफ़ा फिर क्या लगा देंगे प्लस, तो वही वाला कॉलम पहली वाली रो। 4 1 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 लिख दिया। फिर आपने तीसरा एलिमेंट ले लेना, तीसरा एलिमेंट आपके पास क्या 1 है तो प्लस 1 लिख देंगे, तो वही वाला कॉलम और पहली वाली रो। 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3 तो क्या आ जाएगा 3। अब देखो ये 2 1 ज़ा 2 लिखा आपने, 3 1 ज़ा 3 -3 और दरमियान में साइन माइनस वाला लगाते हैं तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, -4 -6 -10, -10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, 4 -9 -5, -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा +5, 2 + 3 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब देखें 5 + 5 10, 10 -20 तो क्या आ जाएगा -10। अब आपने एक्स वाई जी की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a ऑफ x ओवर a डिटर्मिनेंट। तो a ऑफ x का डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला था -10, a का डिटर्मिनेंट क्या निकाला था 10। अब -10 को 10 से पे डिवाइड करेंगे, -10 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। y के लिए फॉर्मूला होता है a ऑफ y डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। a ऑफ y आपने अभी अभी ताज़ा ताज़ा निकाला था, क्या निकला था आपके पास 0, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे 0 ओवर 10, 10 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। a ऑफ z, अब z निकालना है, a ऑफ z ओवर a डिटर्मिनेंट, तो a ऑफ z आपने अभी निकाला है -10, -10 और -10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा।